जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक विशाल गुफा के बाहर खड़ा है और मीलों तक, मेरा मतलब है जहां तक नजर जाए, सिर्फ और सिर्फ कच्ची भुरभुरी बर्फ फैली हुई है। बर्फीली हवाएं एकदम चेहरे से टकरा रही हैं। हाँ, और उस वीराने में जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं है। एकदम सन्नाटा। बिल्कुल। लेकिन लेकिन जैसे ही कोई उस संकरी गुफा के अंदर कदम रखता है, तो सामने एक प्राकृतिक चबूतरे पर हम्म। एकदम ठोस बर्फ का एक विशाल स्तंभ दिखाई देता है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एग्जैक्टली बाहर मीलों तक बिखरी हुई भुरभुरी बर्फ और अंदर एक ऐसा बर्फीला आकार जो जो चट्टान की तरह ठोस है। प्रकृति के नियम यहाँ आपस में ही टकराते हुए महसूस होते हैं। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और पौराणिक कथाओं के स्रोतों की गहराई में हम जा रहे हैं, उनका केंद्र भारत का सबसे दुर्गम और रहस्यमय स्थल है, यानी अमरनाथ जी। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर 14,500 फीट की इस हाड़ कंपा देने वाली चढ़ाई के पीछे का विज्ञान क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, और क्यों ये जगह सदियों से इंसानी जद्दोजहद का केंद्र रही है। बिल्कुल। और चूंकि आज के हमारे स्रोतों में बहुत सी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं शामिल हैं, तो इस विश्लेषण की शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। वो क्या? वो ये कि एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या खंडन करना नहीं है। राइट। हम सिर्फ डेटा और कहानियों पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यहाँ केवल उन कहानियों, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स और उस संस्कृति का विश्लेषण किया जा रहा है जो उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज हैं। इस पूरी यात्रा को हम विज्ञान और आस्था दोनों के लेंस से डिकोड करेंगे। तो अगर उस मंजिल से शुरुआत की जाए जिसके लिए ये पूरी तपस्या की जाती है, तो स्रोत आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य तीर्थों का संदर्भ देते हैं। उनका विजन बहुत दिलचस्प था। मतलब उन्होंने भारत के चारों कोनों में तीर्थ स्थापित किए। द्वारका या रामेश्वरम जैसे तीर्थ एकदम समुद्र तट पर हैं, और वहीं केदारनाथ और अमरनाथ ऊंचे पहाड़ों पर। हाँ, और अमरनाथ कश्मीर की लिद्दर घाटी के बिल्कुल अंतिम छोर पर एक बहुत ही संकरे दर्रे में है, और गुफा का आकार काफी विशाल है। मतलब लगभग 100 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची है ये गुफा। काफी बड़ा एरिया है ये। ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। अगर एक एनालॉजी के जरिए से देखा जाए, तो ये गुफा प्रकृति द्वारा डिजाइन किए गए किसी विशाल वातानुकूलित कैथेड्रल, मतलब एयर कंडीशनड कैथेड्रल जैसी है। एक ऐसा ऑडिटोरियम जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि ग्लेशियर्स ने तराशा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैथेड्रल की एनालॉजी से एक चीज और साफ होती है। इंसान के बनाए ऑडिटोरियम में तापमान और वातावरण हमारे कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, हम एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। जबकि यहाँ प्रकृति खुद एक अनियंत्रित आर्किटेक्ट की तरह काम कर रही है। उस ऊंचाई पर, पहाड़ों के बीच इतना बड़ा प्राकृतिक ढांचा मिलना ज्योग्राफिकल तौर पर एक दुर्लभ घटना है। और स्रोतों के अनुसार गुफा के अंदर एक प्राकृतिक हिमपीठ है, यानी बर्फ का एक चबूतरा। इसी चबूतरे पर छत से पानी की बूंदों के लगातार टपकने और जमने से एक प्राकृतिक शिवलिंग आकार लेता है। और ये काफी ऊंचा भी हो जाता है ना? हाँ, कभी-कभी 7 से लेकर 10-12 फीट तक ऊंचा हो जाता है। और इसके साथ ही वहाँ गणेश पीठ और पार्वती पीठ नाम के 2 और प्राकृतिक बर्फ के आकार भी बनते हैं। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए। यहाँ विज्ञान और भूगोल के नजरिए से एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में भी किया था। जी। गुफा के अंदर का चबूतरा और शिवलिंग एकदम ठोस बर्फ के बने हैं, चट्टान जैसे ठोस, जबकि गुफा के ठीक बाहर कई मीलों तक बर्फ बिल्कुल कच्ची और भुरभुरी है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही ऊंचाई पर गुफा के अंदर बर्फ की डेंसिटी इतनी ज्यादा है और बाहर की बर्फ इतनी कमजोर है? विज्ञान इसे कैसे समझाता है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से हिमालय की टोपोग्राफी और थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना है। अच्छा, लाइमस्टोन। हाँ, इसे जियोग्राफिकल भाषा में कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, तो पानी इस चूना पत्थर की सूक्ष्म दरारों से रिसता हुआ गुफा की छत से टपकता है। तो वो रिस कर अंदर आता है। एग्जैक्टली। अब 14,500 फीट की ऊंचाई पर गुफा के अंदर का विशिष्ट आकार और बाहर से आने वाली ठंडी हवाएं,
ये सब मिलकर एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं जहां पानी के टपकने की गति और उसके जमने की दर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। अरे वाह! तो जैसे ही बूंद गिरती है वो तुरंत क्रिस्टलाइज होकर ठोस रूप ले लेती है। यानी गुफा का आकार और वो जो चूना पत्थर है वो उस पानी को एक खास तरीके से फिल्टर कर रहा है हाँ, और उसे जमने का एक एकदम सुरक्षित माहौल दे रहा है। बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया काम करती है। गुफा के बाहर की बर्फ सीधी मौसम की मार झेलती है, मतलब तेज हवाएं और दिन में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें। तो बाहर टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, तापमान के इस लगातार उतार चढ़ाव के कारण बाहर की बर्फ भुरभुरी या कच्ची रहती है। इसके विपरीत गुफा के अंदर का जो सुरक्षित वातावरण है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है समझ गया। और इसी कारण वो ठोस बर्फ का निर्माण हो पाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये शिवलिंग कभी भी पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ आधार हमेशा वहां मौजूद रहता है। ये भौगोलिक चमत्कार सच में अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जहां विज्ञान खामोश होता है ना जी, या जहां प्राकृतिक विसंगतियां होती हैं वहां कहानियां और आस्थाएं जन्म लेती हैं। सही कहा। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। स्रोतों में जिक्र है कि वहां लगातार पानी टपकने की वजह से बहुत नमी रहती है और एक सफेद भस्म जैसी मिट्टी मिलती है जिसे लोग प्रसाद मानते हैं। जी, तो पत्थरों और बर्फ से परे जो कहानियां इस जगह के इर्द गिर्द बुनी गई हैं वो इसे सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक तीर्थ का दर्जा देती हैं। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और अगर इसे पौराणिक कथाओं के नजरिए से देखा जाए तो इसके पीछे का दर्शन बहुत बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से तंत्र मंत्र यंत्र के बिना ही मुक्ति प्राप्त करने यानी आत्मज्ञान का उपाय जानना चाहा। और भारतीय दर्शन में इस बात का वजन बहुत ज्यादा है। यहां थोड़ा रुककर इस विचार को डिकोड करना जरूरी है। मतलब तंत्र मंत्र यंत्र के बिना मुक्ति, इस वाक्य का असल में अर्थ क्या है? क्योंकि आमतौर पर धर्म और आस्था को हम अनुष्ठानों, मंत्रों और बाहरी प्रतीकों से ही जोड़कर देखते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है और इस कथा का सबसे क्रांतिकारी पहलू यही है। देखिए, तंत्र यानी तकनीक या विधियां, मंत्र यानी ध्वनि या उच्चारण और यंत्र यानी ज्यामितीय प्रतीक। ठीक है। ये तीनों ही चेतना को जगाने के बाहरी साधन माने जाते हैं। पार्वती जी का सवाल ये था कि क्या इन बाहरी साधनों और कर्मकांडों के बिना सीधे तौर पर परम सत्य को या आत्मज्ञान को पाया जा सकता है? मतलब कोई शॉर्टकट या एकदम शुद्ध मार्ग जहां किसी अनुष्ठान की जरूरत ही ना हो। एग्जैक्टली। इस पर शिव उन्हें दुनिया से दूर हिमालय की इस एकांत गुफा में लेकर आए ताकि वे उन्हें अमर कथा सुना सकें। अमर कथा उस शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है जहां किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्य को सुनने और उसे महसूस करने की आवश्यकता है। यह सच में एक बहुत गहरी बात है कि सबसे शुद्ध ज्ञान के लिए सबसे एकांत और दुर्गम जगह चुनी गई, जहां दुनिया का कोई शोर या बाहरी बाधा ना हो। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों के अनुसार जब शिव ये कथा सुना रहे थे तो वहां एक कबूतरों का जोड़ा भी चुपचाप उस कथा को सुन रहा था। और कहते हैं कि आज भी जो लोग इस गुफा तक पहुंचते हैं उन्हें कबूतरों की आवाजें सुनाई देती है, भले ही वो दिखाई ना दें। हाँ, ये लोक कथाएं बहुत प्रचलित है वहां। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन अमरनाथ गुफा के आधुनिक दुनिया के सामने आने का जो ऐतिहासिक पहलू है ना, वो बटरफ्लाई इफेक्ट का एक शानदार उदाहरण है। कैसे? मतलब कैसे एक छोटी सी घटना, पहाड़ों में भटकते हुए एक इंसान की कहानी सदियों का इतिहास और समाज का पूरा ताना बाना बदल देती है। अच्छा, आप बूटा मलिक की घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जो इतिहास और समाज शास्त्र दोनों के नजरिए से बहुत अहम है। जी, स्रोतों में बूटा मलिक का जो जिक्र है वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर एनालॉजी दें तो ये किसी क्लासिक फैंटेसी नॉवल जैसा लगता है। बिल्कुल। एक मुस्लिम गड़रिया अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए पहाड़ों में भटक जाता है। उसे वहां एक साधु मिलता है जो उसे कोयले से भरी एक बोरी देता है। और फिर वो कोयला सोना बन जाता है? हाँ, बूटा मलिक जब घर पहुंचकर उस बोरी को खोलता है तो वो कोयला नहीं, सोना होता है। वो हैरान होकर उस साधु को ढूंढने वापस उस जगह जाता है। लेकिन साधु की जगह उसे ये विशाल गुफा और वो ठोस बर्फ का शिवलिंग मिलता है। मतलब सोचिए, एक साधारण गड़रिया जो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा था, वो अचानक ऐसी जगह का सूत्रधार बन गया जो आगे चल के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी। इस घटना के जो सामाजिक और ऐतिहासिक मायने हैं ना, वो बहुत व्यापक हैं। बूटा मलिक एक मुसलमान था। राइट।
एक मुस्लिम गडरिये द्वारा खोजा गया ये स्थान आज हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब कम्युनल हार्मनी का कोई किताबी नहीं बल्कि एक जीता जागता और प्रैक्टिकल उदाहरण है। सही कहा। कश्मीर के इतने जटिल राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के बीच ये गुफा एक ऐसा पुल है जो लोगों को जोड़ती है। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि आज भी चढ़ावे का हिस्सा उन्हें मिलता है। जी, स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि आज भी गुफा में जो चढ़ावा या दान एकत्र होता है उसका एक हिस्सा सीधे बूटा मलिक के वंशजों को दिया जाता है। आस्था कैसे सीमाओं, धर्मों और विचारधाराओं से परे जाकर काम करती है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो भूगोल, पौराणिक कथा और फिर ये सांप्रदायिक एकता, इन सभी परतों को समझने के बाद ये सवाल स्वाभाविक है कि आज के समय में एक आम इंसान इस दुर्गम स्थान तक पहुंचता कैसे है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हाँ, अगर यात्रा की शुरुआत की बात की जाए तो इसका पूरा तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, यात्रा की शुरुआत के पीछे एक पूरी व्यवस्थित परंपरा और ऐतिहासिक प्रोटोकॉल है। पारंपरिक रूप से ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर से शुरू होती है। अच्छा, जम्मू से? हाँ, और इस पूरी यात्रा का जो मार्गदर्शन है वो छड़ी मुबारक द्वारा किया जाता है। इसे कश्मीरी महंतों द्वारा उठाया जाता है और ये यात्रा के एकदम आगे आगे चलती है। छड़ी मुबारक की परिकल्पना को अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये ओलंपिक की मशाल, जो ओलंपिक टॉर्च होती है, उसकी रिले रेस जैसा प्रतीत होता है। एग्जैक्टली, बहुत सही एनालॉजी है। मतलब जैसे मशाल को एक पवित्र प्रतीक मानकर एक हाथ से दूसरे हाथ तक ले जाया जाता है और लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही ये बल्लम युक्त लकड़ी या बांस की नुकीली छड़ी है जो सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक दिशा सूचक है जो पूरी भीड़ को मंजिल का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, छड़ी मुबारक का काम वास्तव में एक सामूहिक ऊर्जा को दिशा देना है। तो जम्मू से निकलकर इस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहलगाम होता है। ओके, पहलगाम बेस कैंप। जी, यहीं पर यात्रियों का मुख्य पंजीकरण होता है। इस बेस कैंप से भारी ऊनी कपड़े, बरसाती टेंट और पहाड़ों पर चलने वाले घोड़े, जिन्हें पोनी कहते हैं, जैसी बुनियादी चीजें प्राप्त की जाती हैं। यहाँ से यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। और स्रोतों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा से 3 दिन पहले पवित्र छड़ी और साधु संतों की टोलियों के साथ यात्री अगले पड़ाव चंदनबाड़ी की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। हाँ, और करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर है। अब यहाँ दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आता है। वो क्या? स्रोत बताते हैं कि चंदनबाड़ी तक अब मोटर, जीप या ट्रक के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। तो इससे एक सवाल उठता है, क्या इन आधुनिक सुविधाओं और मोटर गाड़ियों के आ जाने से इस यात्रा का जो मूल स्वरूप था, जो इसका एसेंस था, वो नष्ट नहीं हो रहा है? ये एक वैलिड सवाल है। मशीनीकरण ने सुविधा तो जरूर दी है और ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। वो क्या? भले ही आज चंदनबाड़ी तक जीप जाती हो, लेकिन श्रावणी पूर्णिमा को जाने वाले जो पारंपरिक यात्री है ना, वो आज भी पैदल ही जाना पसंद करते हैं। अरे सच में? हाँ, पैदल ही। हाँ। और इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। ये केवल एक टूरिस्ट स्पॉट या गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं है। ये मूल रूप से एक शारीरिक और मानसिक तपस्या है। मतलब दर्द सहना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, दर्द और थकान यहाँ एक तरह की आध्यात्मिक करेंसी बन जाते हैं। चंदनबाड़ी में रात को दशनामी अखाड़े में आरती होती है, समाजसेवी संस्थाओं द्वारा लंगर चलाए जाते हैं। तो एक तरह से वहाँ एक उत्सव का माहौल होता है। हाँ, लेकिन ये उत्सव उस कठोर शारीरिक परीक्षा से ठीक पहले का ठहराव है, जो अगले दिन सुबह से शुरू होने वाली है। ये परीक्षा से पहले का ठहराव सच में एक रोमांचक विचार है, क्योंकि चंदनबाड़ी से आगे का रास्ता हिमालय का सबसे असली, सबसे निर्मम चेहरा पेश करता है। जी, असली चुनौती वहीं से शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि चंदनबाड़ी से निकलते ही सबसे पहले लिद्दर नदी पर बना एक बर्फ का पुल पार करना होता है, और वो भी बहुत तेजी से, ताकि यात्रियों के वजन से बर्फ पिघल ना जाए या टूट ना जाए। और इसके तुरंत बाद शुरू होती है पिस्सू घाटी की दुर्गम चढ़ाई। पिस्सू घाटी वो बिंदु है जहां हिमालय इंसान की शारीरिक सीमाओं को पूरी तरह चुनौती देता है। समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे पिस्सू टॉप तक पहुंचने के लिए एकदम खड़ी और पथरीली चढ़ाई करनी पड़ती है। 14,000 फीट, बाप रे।
और यहाँ विज्ञान शरीर पर हावी होने लगता है। 14,000 फीट पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर एकदम गिर जाता है। इसे ही शायद हाइपोक्सिया कहते हैं ना? जी, चिकित्सा विज्ञान में इसे हाइपोक्सिया की स्थिति कहा जाता है। फेफड़ों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सांसें फूलने लगती हैं, शरीर की ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है। इसी कारण यहाँ कई मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं ताकि यात्रियों को आपातकालीन ऑक्सीजन दी जा सके। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब इतनी शारीरिक पीड़ा, ऑक्सीजन की कमी और हर कदम पर मौत का खतरा, आखिर इंसान इस कष्ट से क्यों गुजरना चाहता है? यह एक बहुत गहरा सवाल है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये कठिन चढ़ाई एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये इंसान के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देती है। बिल्कुल। 14,000 फीट पर जब सांस उखड़ रही होती है ना, तब किसी को अपनी नौकरी, बैंक बैलेंस या समाज में अपने रुतबे का ध्यान नहीं रहता। उस वक्त पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, अगली सांस लेना और अपना अगला कदम आगे बढ़ाना। सही बात है। ये प्रकृति का तरीका है इंसान को उसकी बुनियादी हकीकत याद दिलाने का। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो शरीर का टूटना और अहंकार का टूटना यहाँ एक साथ चलता है, और ये प्रतीकवाद अगले पड़ाव शेषनाग पर आकर और भी गहरा हो जाता है। शेषनाग झील पिस्सू टॉप से थोड़ा आगे बढ़ने पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर शेषनाग झील स्थित है। स्रोत इसका वर्णन बेहद खूबसूरती से करते हैं। नीले जल पर बर्फ की हल्की परत और उसके पीछे ब्रह्मा विष्णु नामक हिममंडित पर्वत श्रेणियों का प्रतिबिंब। सुनने में ही बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इस झील से जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो उस अहंकार के टूटने वाली बात को सीधे तौर पर समझाती है। हाँ, स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने जाने से पहले अपने गले के शेषनाग को इसी झील में प्रहरी के रूप में उतारकर छोड़ दिया था। और इसका सिंबॉलिज्म बहुत स्पष्ट है। जब ज्ञान या मुक्ति की ओर बढ़ा जाता है तो इंसान को अपने सभी भौतिक और सांसारिक भार, जिन्हें यहाँ शेषनाग के रूप में दर्शाया गया है, उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो वो एक तरह से अपने अटैचमेंट्स छोड़ रहे थे। बिल्कुल। शिव का शेषनाग को छोड़ना इसी बात का सूचक है कि परम सत्य की उस गुफा में किसी भी तरह का सांसारिक मोह, जहर या जुड़ाव लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकता। और ये सांसारिक भार छोड़ने की परीक्षा सिर्फ शेषनाग पर ही खत्म नहीं होती। शेषनाग से आगे पंचतरणी होते हुए यात्रियों को महागुणस दर्रे यानी महागुणस पास तक चढ़ना होता है, जो कि इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा इस पूरी यात्रा की सबसे ऊंची चोटी है। ये वो जगह है जहां इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता अपने बिल्कुल चरम पर परखी जाती है। यहाँ हर कदम एक जंग के बराबर होता है। और महागुणस दर्रे की इस चरम सीमा को पार करने के बाद ही अंततः वो ढलान शुरू होती है जो अमरनाथ गुफा तक ले जाती है। फाइनली मंजिल तक। जी, लेकिन यहाँ स्रोतों में एक प्रैक्टिकल चुनौती का भी जिक्र है। गुफा के पास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई टेंट या कैंप में नहीं। तापमान 0 से नीचे होता है, ऑक्सीजन की कमी बरकरार रहती है, इसलिए लोगों को दर्शन करके तुरंत सुरक्षित ऊंचाई पर वापस लौटना होता है। मंजिल पर पहुंचने का वो दृश्य प्रकृति के रौद्र और शांत रूप का एक अद्भुत संगम है। गुफा तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर लंबे बर्फ के पुल को पार करना होता है। यात्री अमर नदी के बर्फीले पानी में स्नान करते हैं और फिर बम बम बोले के जय घोष के बीच उस विशाल गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां वो 10-12 फीट ऊंचा ठोस बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इस यात्रा का चरम होता है। इसी दिन गुफा में शिव परिवार के दर्शन होते हैं और लोग वो प्रसाद लेकर लौटते हैं। हाँ, यात्री गुफा से सफेद मिट्टी, जिसे भस्म कहते हैं, और छत से टपकने वाले अमर जल को प्रसाद के रूप में लेते हैं। लेकिन स्रोतों में एक ऐसा वैज्ञानिक और प्राकृतिक तथ्य दर्ज है जो इस पूरी कहानी में एक नया और एकदम गहरा आयाम जोड़ देता है। आप उस शिवलिंग के विलीन होने की बात कर रही हैं? जी, ये तथ्य उस शिवलिंग के सिकुड़ने और विलीन होने के बारे में है। बिल्कुल, ये इस यात्रा का सच में सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब शुरुआत में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि वो ठोस शिवलिंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका आकार कैसे बदलता है। स्रोतों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन यह यात्रा समाप्त होती है और ठीक इसी दिन से उस शिवलिंग का आकार घटने लगता है। भाद्र अमावस्या तक वो लगभग अदृश्य हो जाता है। इसके पीछे भी थर्मोडायनामिक्स और मौसम का विज्ञान है।
अगस्त के अंत तक आते आते पहाड़ों का तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है। चंद्रमा के चक्र में यानी लूनर साइकिल में बदलाव होता है। तो उससे अंदर का माइक्रोक्लाइमेट बदल जाता है। एग्जैक्टली माइक्रोक्लाइमेट बदलता है और वो ठोस बर्फ पिघलने लगती है। ये एक निरंतर चलने वाला प्राकृतिक चक्र है जो हर साल खुद को दोहराता है। तो आज के इस डीप डाइव के अंत में ये पूरा विश्लेषण सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। जी। शुरुआत में जो विरोधाभास देखा गया था कि बाहर कच्ची बर्फ है और अंदर ठोस बर्फ, वो अंततः इस सिकुड़ते हुए शिवलिंग में जाकर एक दार्शनिक सवाल बन जाता है। कैसे? जिस गुफा में अमर कथा सुनाई गई थी, यानी अमरता और मुक्ति का ज्ञान, उसी गुफा का जो मुख्य प्रतीक है वो बर्फ का शिवलिंग। वो खुद समय के साथ बनता है, बढ़ता है और फिर मिट जाता है। वो सिकुड़ता है और अदृश्य हो जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। क्या ये प्राकृतिक चक्र खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है? सब कुछ बनता है और मिट जाता है। बिल्कुल। 14,500 फीट की चढ़ाई, हाइपोक्सिया का सामना और शरीर का इस कदर टूटना, शायद ये सब उस आत्मज्ञान को महसूस करने के लिए है कि अंतिम सत्य अमर होना नहीं है, बल्कि इस बदलाव और प्राकृतिक चक्र को स्वीकार करना है। परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। सही कहा, परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इस विरोधाभास और निरंतर चलने वाले चक्र पर विचार करने के लिए ये तथ्य काफी हैं। द डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों के साथ मिलेंगे।